सुरभित शीतल मंद मलय हो, नव वर्ष शुभ मंगलमय हो। साथियों नमस्कार। बहुत शीघ्र ही 22 मार्च को हमारा हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होगा, तो उससे पहले हम लोग तैयारी कर लें कि किस तरह से इस बार का हमें अपना नव वर्ष मनाना है। एक्चुअली में देखा जाए तो जो हमारा नव वर्ष है वही वास्तविक नव वर्ष है। चाहे वो साइंटिफिक तरीके से आप देखें, चाहे उसको आध्यात्मिक तरीके से देखें, चाहे आप एग्रीकल्चर तरीके से देखें, तो हर तरह से आपको यही नज़र आएगा कि वास्तविक जो हमारा नव वर्ष है वो प्रतिपदा के दिन 22 मार्च को प्रारंभ हो रहा है। ये ऐसा मौसम होता है कि जब मौसम बदल रहा होता है, बसंत की ऋतु होती है, एग्रीकल्चर हमारी नई नई फसलें जो है वो तैयार, गेहूँ, चना, सरसों, आलू सारे तैयार हो जाते हैं। तो किसानों की दृष्टि से देखेंगे तो वास्तविक रूप से यही नव वर्ष है। अगर हम इसको व्यापारिक तरीके से देखें तो सारे क्षेत्रों में मार्च में क्लोजिंग होती है और ये लगभग 22 मार्च तक लोग अपनी क्लोजिंग के निकट होते हैं। तो पूरे साल का जो बही खाते हैं वो दुरुस्त करते हैं और नए खाते अपने बनाते हैं। दूसरा क्या है कि ये प्रतिपदा के दिन ही भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था और ऐसा पुराणों में मिलता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसी दिन महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। तो जो वास्तविक हमारा नववर्ष है वो प्रतिपदा के दिन ही प्रारंभ होगा। तो इसके लिए आइए इस वर्ष धूमधाम से हम अपना नववर्ष मनाएं, अपने घरों को सजाएं और हो सके तो पूरे 9 दिन यानी कि नवरात्रि के 9 दिन तक इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप देखते हैं कि किस तरीके से मौसम में पेड़ पौधों में नई नई कोपलें आती हैं, तो इस दिन हम लोगों को अपने घरों में दीपक जलाने चाहिए, घरों को फूलों से सजाना चाहिए, पत्तों से सजाना चाहिए। तो जिस तरीके से अगर हम देखेंगे कि चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है और खुशबू होती है, एक बसंत ऋतु की खुशबू ही नई खुशियाँ लेके आती है। तो आइए अब हम लोग बड़े धूमधाम से इस बार 22 मार्च यानी कि प्रतिपदा के दिन अपने नववर्ष को धूमधाम से मनाएं, घरों को सजाएं, चौराहों को सजाएं, एक दूसरों को शुभकामनाएं दें।